जब आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप किन किन बातों को शामिल करने के बारे में सोचते हैं, किन किन उदाहरणों को जोड़ने के बारे में सोचते हैं। और जब आप इन उदाहरणों को जोड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए एक सही उदाहरण का चयन किया है। और आप ऐसे में खुद से सवाल करते हैं कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोकतांत्रिक गतिविधियां सही हैं। आप इस पर विचार करते हैं। अगर आप इस पर विचार करते हैं तो आपको दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। पहला तो ये कि आपके देश की जो बोलने की आज़ादी है और जो कहने और करने की आज़ादी है वो कितनी है और किस स्तर का है। क्या उसमें मान मर्यादा भी है, क्या उसमें सम्मान भी है, क्या उसमें अधिकार और उनके संपूरक चीज़ें भी हैं या नहीं। मैं आज एक वीडियो का जिक्र करने जा रहा हूं जहां से आप बहुत सारे सवालों के जवाब समझ पाएंगे। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल है। 15 मार्च को देश भर में होली मनाया गया और इस होली के दरमियान तेज प्रताप यादव के एक प्रसंग है और उसका क्लिप वायरल है। होली के दौरान वो होली खेल रहे थे और इस समय उसका एक वीडियो बना और उसका वो क्लिप वायरल हो गया। उस क्लिप में क्या है, इसे देखिए और समझिए। इस क्लिप से कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे बात भी उठते हैं। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, लेकिन दूसरी तरफ बुरा मानने वाली बात भी सामने आ जाती है। ऐसे में कई चीज़ें सोचना पड़ता है कि ऐसे कैसे। कई बार ये चीज़ें आती हैं। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो है जिसमें वो एक सिपाही को, जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे कह रहे हैं कि दीपक तुम ठुमका लगाओ, हम गाना गा रहे हैं, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसके बाद वो पुलिसकर्मी ठुमका भी लगाने लगता है। इस तरह कई बार लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक पुलिस की, समझिए तो, माथे का सिकन है जो उसे ये करने पर मजबूर कर दे रही है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उन्हें ये करना पड़ रहा है। उन्हें बड़े लोगों की धमकियों से डरना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इन लोगों से उलझकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी और चीज़ें कहीं और ख़राब न हो जाए। इसलिए उनके आदेशों का पालन किया गया और जब तेज प्रताप यादव गाना गा रहे थे तभी पुलिसकर्मी डांस भी करने लग गए, ठुमका भी लगाने लग गए। बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो होली है। इस तरह तेज प्रताप यादव का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप के बाद ये सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव धमकी भरे लहजे से किसी को कैसे कह सकता है कि तुम डांस करो, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ से जो मुख्य रूप से सवाल बनते हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि बिना सत्ता के इतने नशे हैं तो सत्ता आने के बाद कितना नशा होगा। इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और कई सारे बीजेपी के नेता, एमपी और अन्य लोग आलोचना कर रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव भी है। ऐसे संबंध में तेज प्रताप यादव का एक ऐसा वीडियो आना जहां से यह स्पष्ट होता है कि वो एक सामंती विचारधारा को भी कभी कभी अपनाते हैं। है वो समाजवादी, इसके वो प्रतीकात्मक चीज़ें भी देते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो से झलकता है कि वो एक सामंती सोच के भी नेता हैं। इससे उन पर धब्बा लगता है और इस सामंती सोच को उदाहरण बनाते हुए बीजेपी इसकी आलोचना कर रही है और इस बार के चुनाव में इससे फायदा भी उठाना चाहती है। एक तरफ तेज प्रताप यादव के कुछ पक्षधर लोग हैं जो इसे मानते हैं कि होली के अवसर पर बुरा न मानो होली है, बुरा नहीं मानने वाली चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ के लोग मानते हैं कि कोई भी बड़े अवसर हो, ये सामंती सोच को खत्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो हर समय अपना इस तरह का परिचय अलग अलग समय पर देते रहते हैं। तो यहाँ पर एक और आलोचना हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। बिहार में जंगल राज की छवि जो अपने पिताजी के समय पर बताई जा रही है, वो छवि फिर से ना बने, उसे रोकने के लिए
काम किया जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव उसे बार बार कई महीनों के बाद और बीच बीच में समय समय पर धूमिल करते आए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्या तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप मुश्किल बनता जा रहा है? तेज प्रताप यादव की जो वीडियोज़ हैं, जो उनके काम हैं, कभी कभी तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। वहीं तेज प्रताप यादव एक और वीडियो में स्कूटी से सीएम आवास जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, ए पलटू चाचा हैप्पी होली, और इस तरह से नीतीश कुमार को भी टारगेट करते हैं। होली के ही दिन का एक और वीडियो तेज प्रताप यादव का वायरल है, जिसमें वो एक फोटोग्राफर पत्रकार का पैंट फरवा देते हैं। दरअसल होता ये है कि एक फोटोग्राफर जो पत्रकार है वो फोटोग्राफी करता है और मजाक मजाक में ज़ोर से कहता है कि तेज प्रताप यादव जी, आपके प्राइवेट फ़ोटो भी मेरे पास हैं। इसको लेकर तेज प्रताप यादव एक मजाकिया मूड में आ जाते हैं और उनके समर्थकों से मिलकर उनका पेंट फरवा दिया जाता है। पत्रकार नीचे बैठे हुए हैं और उनका पेंट फरवा दिया जाता है। बाद में कहता है तेज प्रताप यादव, जरा दिखाओ कौन सा प्राइवेट फ़ोटो है। इसके बाद दोनों ढूंढने लगते हैं। इसका भी एक मामला वायरल है। क्या इस तरह का सुलूक किया जाना चाहिए था या नहीं? वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर एक विचारधारा जैसा लगता है कि अलग होती हुई दिख रही है। जब तेज प्रताप यादव की वीडियो वायरल हुए और उनकी आलोचनाएं तेज हुई, तो तेज प्रताप यादव ने एक बयान भी ट्वीट के जरिए दिया है। उसने ट्वीट में क्या कहा है उस पर भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी आलोचना पूरे देश भर में बीजेपी के नेताओं ने किया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी उसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा, जो बीज बोया जाता है पौधा उसी तरह का निकलेगा। राजद की संस्कृति वही है ना जो जंगल राज में था। राजद की संस्कृति है कि कानून की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ाना और संविधान का बार बार अपमान करना। यहाँ पर संविधान की बातें तो नहीं थी, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कर्मियों पर इस तरह की बातें नहीं कहा जाना चाहिए था। ये बयान थोड़ा सा राजनीतिक ज़्यादा है, लेकिन ये बात सच है कि थोड़ी सी सामंतवादी सोच दिखाया गया है। वहीं भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने भी इस मामले पर अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि उनके पास किसी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है और वे पुलिस और वर्दी का अपमान करने वाले परिवार से संबंधित हैं। इनका घराना नाटक नौटंकी के लिए ठीक है, उन्हें सरकार चलाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने कहा, बुरा न मानो होली है। आपसी भाईचारे की इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ने होली में आज ये नफरत के रंग में रंग दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करना ही इनका धर्म बन गया है। इस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने इस पूरे मामले को स्टॉप करने की कोशिश की है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र की परिभाषा में क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? और जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपके मन में किस तरह का विचार आता है? क्या ये सच में बुरा न मानो होली है जैसा ही लगता है या फिर इससे थोड़ा अलग भी दिखता है? इसके भी सवाल ढूंढे जाने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।